हाय व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम अपना एक जीएल अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई एक अकाउंट किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक करना हो तो मैं उसको ब्लॉक करने के बाद मैं उसको दोबारा अनब्लॉक भी कर सकता हूँ। अब देखें, ये मेरे पास एक जीएल अकाउंट है, FS00 का टी कोड है। ये मैं इसके ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये सारे के सारे ब्लॉक हुए हैं। ठीक है, इस ब्लॉक करने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो मैंने पिछली अपनी वीडियो के अंदर शो कर दिया था। मैं उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूंगा। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर व्यू के लिए मैं शो कर देता हूँ। ये देखें, अभी मैंने कोई भी जीएल नहीं डाला हुआ। ये मैं जीएल को कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं इस जीएल को यहाँ पे इन करके मैं जैसे ही इंटर करता हूँ, देखें ये कह रहा है कि अकाउंट दिस 1000 इज ब्लॉक फॉर पोस्टिंग। अभी मैं इसके ऊपर पोस्टिंग नहीं कर सकता। मैं बैक आ जाता हूँ, इसके ब्लॉक पे से मैं सारे ब्लॉक्स पे से मैं चेक हटा देता हूँ और इसको सेव करवा देता हूँ। ठीक है, देन फिर मैं दोबारा FB50 पर आता हूँ। FB50 या FB60 किसी से भी आप चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, मैं डेट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जीएल ले लिया वही वाला। ठीक है, और मैं अमाउंट लेके अपना कॉस्ट सेंटर भी इनपुट कर देता हूँ। देखें, बैंक चार्जेस TJ2, बैंक चार्जेस TJ2। अब इसने मुझे कोई भी एरर उस तरीके का नहीं दिया कि ये इसमें ब्लॉक पोस्टिंग हुई हुई है। ब्लॉक आप परमानेंट भी कर सकते हैं और टेम्प्रेरी किसी खास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी किसी जीएल को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर मैं किसी जीएल को परमानेंट ब्लॉक कर देता हूँ तो वो परमानेंट मतलब जब तक मैं उसको अनब्लॉक ना करूँ वो ब्लॉक ही रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।